आज तक ने जो खास इंतजाम किए हैं उसके साथ हम पूरी ये तस्वीर दिखाते हैं। आप जो दिखा रहे हैं अब वो संगम के क्षेत्र में जहां पर डुबकी उन्हें लगाना है वहां पर प्रवेश कर गए हैं। देश के सैनिक अगर सरहदों की रक्षा करते हैं तो देश के साधु जो हैं वो रक्षा करते हैं धर्म की, और ये वही साधु हैं जो अपनी तपस्या, सालों की साधना आज इस महाकुंभ में वो आए हैं अमृत की उन बूंदों को, उन बूंदों के एहसास के लिए, अमृत की उन बूंदों के अमरत्व के लिए। देखिए आप धर्म ध्वजा के साथ आगे बढ़ते हुए सभी साधु सन्यासी आपको यहाँ पर महाकुंभ के इस मेले में आज के पावन पर्व पर अमृत स्नान, पहला अमृत स्नान के अवसर पर आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। ये सभी सन्यासी जो झूमते हुए आगे की तरफ अब बढ़ रहे हैं। संजय, आप उस हिस्से में हैं जहां से आगे आ रहा है जो पूरा कारवां है, जो सभी सन्यासी हैं, जो पूरा अखाड़ा है वो जहां से आ रहा है। मैं चाहूंगी कि आगे का आप बताएं, और जैसे ही यहाँ पर हम आज तक के कैमरे से ऊपर की नजर से पूरा दिखाते हैं, हम वापस इस हिस्से में लौटेंगे। आप दिखाएं, आप क्या देख सकते हैं संजय? यहाँ पर अखाड़े के देवता यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उनका रथ, सजा धजा रथ लाया गया है। इनके अखाड़े के देवता जैसे अलग अलग अखाड़ों के किन्हीं के देवता कार्तिकेय होते हैं, जूना अखाड़े के देवता दत्तात्रेय भगवान हैं, किन्हीं अखाड़े के देवता गणपति गणेश होते हैं, किन्हीं अखाड़े के देवता एक दंत विनायक होते हैं, कहीं सूर्य होते हैं। तो इस तरह से ये अपने देवता को रथ में बिठाकर उनकी अगुवाई में पीछे पीछे अखाड़े हैं। इनके पीछे नागा सन्यासी आ रहे हैं। वहां देखा जा सकता है कि जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं इनको सिंहासन पर बिठाकर चमर छत्र के साथ इनको यहाँ पर लाया गया है। मेरा अनुमान है कि ये अपने देवता के पीछे ये दंडधारी सन्यासियों के कोतवाल और दंडधारी, इनको ये दंडधारी हैं, ये यहाँ चल रहे हैं आचार्य महामंडलेश्वर की सुरक्षा के, इनको सुरक्षा कर्मी कह सकते हैं, इनके निजी सुरक्षा कर्मी। तो अखाड़ों की एक छावनी की तरह, सेना की तरह अपनी परंपरा होती है, इनके अपने कोतवाल होते हैं। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जो दो भाले नागा सन्यासी लेकर अपने कांधों पर चल रहे हैं, वो दो भाले ये इनके देवताओं के प्रतीक हैं, देवताओं के अस्त्र के प्रतीक हैं। और ये मैं अपने कैमरामैन संजय से कहूंगा कि वो दिखाएं। ये जो देवता हैं ये इन्हीं को आगे रखकर नागा सन्यासी चलते हैं। इन्हीं की पूजा अखाड़ों में जो मंदिर होते हैं उनमें इन्हीं की पूजा होती है। अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि अब से पहले के कुंभ तक हमने परंपरा देखी थी कि ये पूरी तरह से नागा सन्यासी यानी पूरे दिगंबर वेश में वो इन देवताओं को अपने कांधे पर लेकर चलते हैं पूरे सम्मान के साथ। लेकिन अब चूंकि जमाना बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, तो इन्होंने अपने अधो वस्त्र जरूर पहने हैं। और इसके साथ ही वहां आप देखें कि नागा सन्यासियों की पूरी फौज दिखाई पड़ रही है, जिन्होंने भस्म रमा रखी है और अपने देवता की जय जयकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चूंकि आगे प्रशासन ने जत्थों को, अलग अलग जत्थों को आगे भेजने का काम शुरू कर दिया है, लिहाजा बीच बीच में इन अखाड़े के इन सैनिकों को प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जैसे अलग अलग प्लाटून, अलग अलग बटालियन, अलग अलग कंपनी होती है, वैसे ही इनका भी सिस्टम अलग अलग है। और वो तस्वीरें यहाँ पर अपने दर्शकों को दिखाएंगे जहां पर सभी जो साधु हैं वो आगे अब बढ़ रहे हैं। देखिए सुरक्षा कर्मियों के बीच, उस घुड़सवार दस्ते के बीच माउंटेड पुलिस के साथ पूरी सिक्योरिटी, पूरी सुरक्षा के साथ, लेकिन पीछे जब सन्यासी हम देखते हैं तो उनकी अपनी सुरक्षा, यानी कि हर अखाड़े नाम को ही आप समझ लीजिए, हर छावनी। अब देखिए वहां नागा साधुओं के साथ आगे दौड़ लगाते हुए वो यहाँ पर कुंभ में, महाकुंभ में पहले अमृत स्नान के लिए जब ये नागा साधु दौड़ लगाते हुए संगम की ओर बढ़ते हैं, त्रिवेणी संगम की ओर बढ़ते हैं, इस ठंड में सब ठिठुरते हुए, लेकिन भस्म रमाए ये सन्यासी, ये नागा साधु
जो अपनी अपनी कंदराओं से निकलकर यहाँ पर अपने सबसे बड़े उत्सव के लिए पहुंचे हैं, उस दंड को लिए, उस धर्म ध्वजा को लिए, तो उनके मन के उल्लास को आप समझ सकते हैं। इनका सबसे बड़ा पर्व, इनका सबसे बड़ा क्षण, इनका सबसे बड़ा पल जो आज ये इसे पूर्ण कर रहे हैं यहाँ पर। अखाड़ा अभी और आगे आएगा, आप समझिए, लेकिन जो नागा साधु हैं वो आगे दौड़ लगाते हुए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे पहुंच जाते हैं। ये उनका उत्सव। अब देखिए, जिस ठंड में, जिस कड़ाके की ठंड में हम यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर सिहर रहे हैं, वहां पर एक शिकन इनके चेहरों पर नहीं, आराम से बिल्कुल ये आगे बढ़ रहे हैं। ये भक्ति का विश्वास है, ये भक्ति का उल्लास है कि ये नागा साधु अपने स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये भी मालूम है, अभी देखिए आप पीछे की तरफ अगर देखेंगे तो जो महामंडलेश्वर हैं, जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं, पीठाधीश हैं, वो सब पीछे की ओर अपने अपने रथों में सवार होकर आएंगे। आपको कुछ नागा साधु पीछे जो हैं वो घोड़ों पर सवार होकर भी दिखेंगे अब आते हुए। अब देखिए, चूंकि पूरा अखाड़ा यहाँ पर आ रहा है, तो पहला जो अद्भुत दृश्य होता है वो तब जब महाकुंभ के लिए छावनी प्रवेश होता है, जब सब ये जो अखाड़े होते हैं वो छावनी में प्रवेश कर रहे होते हैं। लेकिन आज जब ये पहले अमृत स्नान के लिए पहुंचते हैं, तब ये दूसरा, ये अद्भुत नजारा, ये विहंगम दृश्य जो देखने के लिए मिल जाता है। ये श्री पंचायती अटल अखाड़ा जो कि इस समय जिनके साथ में आप देख रहे हैं, देखिए महानिरंजनी जो है उन्हें क्रम में पहले स्नान करना है, और साथ में आप अटल अखाड़ा जो कि साथ का ही अखाड़ा है, इनसे जुड़ा हुआ अखाड़ा है, उन साधुओं को आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से ये क्या एकदम बिल्कुल आप पूरा जहां तक आपकी निगाहें जा रही हैं, जहां तक आपकी निगाह, और फूलों के माला को वो उछाल रहे हैं और फेंक रहे हैं भक्तों की तरफ। उन्हें भी मालूम है कि जो ये भक्त यहाँ पर खड़े हैं वो सब इसीलिए खड़े हैं कि कुछ आशीर्वाद मिल जाए संतों महात्माओं से। तो उनकी तरफ से उन मालाओं को, फूलों की मालाओं को उछाला जा रहा है उन भक्तों की तरफ आशीर्वाद स्वरूप। और जिस भक्त के हाथ में वो माला आ जा रही है, वो अपने आप को इस समय उस संत के आशीर्वाद से पूरी तरीके से तृप्त महसूस कर रहा है। संजय, जहां पर आप इस समय मौजूद हैं वहां से और हम पीछे, वो और बहुत पीछे तक हम देख सकते हैं। 40 मिनट का स्नान इन अखाड़ों को है स्नान के लिए आवंटित, और देखिए क्या रेला पीछे तक दिख रहा है। संजय, अब इस भीड़ में बताओ कोई संजय आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, बिल्कुल आवाज आ रही है। और महानिर्वाणी अखाड़े के सारे आचार्य महामंडलेश्वर और ये तमाम साधु संत महंत यहाँ पर पहुंच रहे हैं एक पूरे उत्साह के साथ। ये उत्साह देखा जा सकता है साधुओं में, और उनके महामंडलेश्वरों के अनुयायियों में भी ये उत्साह देखा जा सकता है।